नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज। मौसम की गर्मी के साथ साथ बंगाल की सियासत भी गर्म है। इस गर्म सियासत में नेताओं के बड़े बड़े वादे आग में घी का काम कर रहे हैं। पर शायद आप इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि हमारे देश में वादे किए जाते हैं सिर्फ तोड़ने के लिए। ये तो जैसे एक परंपरा हो गई है और परंपरा तो किसी ना किसी को निभानी पड़ेगी। हाँ, तो क्या आपको पता है कि इस परंपरा को बखूबी कौन निभा रहा है? नहीं पता? तो चलिए हम बताते हैं। बीजेपी ये हम नहीं कह रहे हैं और ना ही किसी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का काम तो विपक्ष का होता है, मीडिया का नहीं। मीडिया का काम होता है सिर्फ सच को दिखाना, और हम वही बता रहे हैं आपको जो सच जनता को दिख रहा है। चुनाव के समय बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी सब दूर करने का वादा किया था। कितनी दूर हुई महंगाई, कितनी दूर हुई बेरोजगारी और कितना कम हुआ अपराध, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। बीजेपी ने इसी परंपरा को बढ़ाते हुए बंगाल के चुनाव में पहुंचाया है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको दिमाग पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने इस बंगाल चुनाव में 75 लाख नौकरी देने का वादा किया है। कितना? 75 लाख। अब आप ही बताइए, क्योंकि वोट आपने ही दिया है तो वो बताने का भी अधिकार आपको है। क्या भाजपा ने अपनी अब तक की सरकार में, मेरा मतलब है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से अब तक की सरकार में 75 लाख नौकरियां दी हैं? अगर दिया होता तो आज बेरोजगारी चरम पर नहीं होती। वहीं हाल ही में बिहार चुनाव ले लीजिए, 19 लाख रोजगार देने का बम्पर ऑफर निकाला था, लेकिन वहां की जनता से पूछिए कि क्या उन्हें इसका लाभ मिला। अब नजर डालते हैं बंगाल पर सहानुभूति पर। हाँ, राजनीति में सहानुभूति बड़ी बड़ी बाजियां पलटता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी दीदी के साथ नंदीग्राम में हुए हमले के बाद सहानुभूति को लेकर संग्राम छिड़ा है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सब दीदी ने वोटों की खातिर किया है, क्योंकि ममता बनर्जी पर हमले के बाद विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि कहीं सहानुभूति वोट दीदी की ओर ना चला जाए। सहानुभूति शब्द की ताकत राजनीति में कम आंकना बहुत बड़ी भूल है, और इस बात से सभी राजनीतिक दल अच्छे से वाकिफ भी हैं। देश की सियासत में कई ऐसे मौके आए जब राजनीतिक दल सहानुभूति की लहर पर सवार होकर शानदार जीत हासिल कर बैठे। देश ही नहीं, विदेशों में भी चुनाव के वक्त सहानुभूति वोटों से बाजी पलटने की कोशिश की जाती है। एक बार फिर इस शब्द को लेकर बंगाल में घमासान मचा हुआ है। ममता बनर्जी पर हमले के बाद विपक्षी दल खौफ में है कि कहीं सहानुभूति वोट उनकी ओर न चला जाए। देश में ये पहली बार नहीं, बल्कि ऐसे कई मौके आए जब अचानक से सहानुभूति वोटों ने देश की राजनीतिक दिशा ही बदल दी। चलिए एक उदाहरण दिखा ही देते हैं आपको। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में उनके बेटे राजीव गांधी के प्रति सहानुभूति की एक ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस ने इतिहास का सर्वाधिक प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बना डाली। उस वक्त 542 में से 425 लोकसभा सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी। यह सिर्फ इकलौता उदाहरण नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। आप इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसे दीदी की किस्मत कहिए या फिर कुछ और, पर बंगाल की राजनीति में भूचाल तो आ ही गया। हमला किसी ने भी किया हो या कराया हो, बाजी तो पलट ही गई है। अब देखना ये है कि क्या दीदी की लहर पलटेगी या नहीं। बंगाल की राजनीति की हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, बस आप बने रहिए एम न्यूज के साथ। नमस्कार।